तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी का दर्शन किया है, भरद्वाज आश्रम का दर्शन किया है। वो प्रधान ऋषि हैं वहां के। तीर्थराज प्रयाग में जाकर के इतनी जगह दर्शन अवश्य करना चाहिए। त्रिवेणीम, त्रिवेणी का स्नान दर्शन, माधवम वेणी माधव, सोमम सोमेश्वर महादेव, त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजं च वासुकिम। भरद्वाज और वासुकी मुनि कितने हो गए? 5। वंदे क्षयवटम, अक्षयवट, और शेष माने नाग वासुकी। वंदे क्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये प्रयाग में जाकर 7 दर्शन अवश्य करना चाहिए। कौन कौन के? त्रिवेणी स्नान दर्शन, वेणी माधव जी का दर्शन, सोमेश्वर महादेव का दर्शन जो अरेल में है, सोमेश्वर महादेव का दर्शन, भरद्वाज महर्षि का दर्शन, नाग वासुकी का दर्शन, अक्षयवट का दर्शन, और त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजं च वासुकिम वंदे क्षयवटम शेषम नाग वासुकी। ये 7 हो गए। प्रयागम तीर्थनायकम, ये तीर्थनाग प्रयाग का स्वरूप हो गया इनका। इस श्लोक का प्रातःकाल स्मरण करने से स्नान के समय नित्य तीर्थराज प्रयाग में स्नान और दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ सब सुविधाएं भैया जी, 1 पैसा को खर्चना है। यहीं बैठ के अयोध्या वृंदावन सब जगह का स्नान कर लो, सब सुविधा है, लेकिन आलसियों के लिए नहीं है, और मान लो आप लोग कहो कि हम तो सब याद ही नहीं कर सकते, हम कहाँ तक करेंगे, तो एक और सुविधा है। तीर्थ जल रूप होता है। तीर्थ माने जल ही होता है, और नर माने जल, और उसका जो समूह है उसको कहते हैं नार, और उसमें जिनका निवास है उनका नाम है नारायण। तो कोई मंत्र याद न हो, 8 बार कम से कम नारायण नारायण कह के स्नान कर लो, तो धरती के सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य, सब तीर्थों का जल होगा। ये और सरल हो गया। तो आलसियों के लिए भी सब है, ऐसा नहीं, लेकिन नारायण नारायण तो करना पड़ेगा। उतना भी नहीं करोगे तो फिर तो बेकार है, उतना तो करना पड़ेगा। तो भरद्वाजम च वासुकिम, वहां भरद्वाज में प्राचीन जो भरद्वाज जी का स्वरूप है वो मूर्ति नहीं है, भरद्वाज ऋषि की मूर्ति नहीं है, वहां स्वयंभू शिवलिंग है। क्या है वहां? स्वयंभू शिवलिंग है। वो शिवलिंग ही महर्षि भरद्वाज है। आप कहेंगे आप क्यों कहना चाहते हैं? मूर्ति भी लोगों ने पधरा रखी है, लेकिन जो विशिष्ट महात्मा है जिनको भरद्वाज मुनि कहते हैं वो शिवजी ही है, शिवलिंग ही है वहां। इसका अर्थ है कि भगवान शिव के ऐसे अनुरागी हैं कि वे शिव रूप में ही दर्शन वहां देते हैं। ये इसका भाव। हम ये कहना चाहते हैं शिवजी के प्रति उनका कितना अनुराग है। तो राम जी के प्रति कम हो गया क्या? नहीं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जी नहीं राम पद अति अनुरागा। ये भगवान नाम निष्ठा, क्या कहना। ये नाम कैसा है? कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं
कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। समस्त कल्याणों का निधान है, खजाना है श्री राम नाम। कली के संपूर्ण दोषों का मथन कर देने वाला राम नाम है। पवित्रों को भी परम पवित्र बना देने वाला है, द्वारा उनके जीवन में अपावनता न आवे ऐसी व्यवस्था बना देने वाला है। और जो भगवान के चरणों तक पहुंचना चाहते हैं उनके लिए तो राम नाम पाथे है। बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े विवेकियों को, कवियों को परम विश्राम भगवान नाम में ही मिलता है। विश्राम स्थान मेकम कविवर वचसाम। व्यास वाल्मीकि आदि को विश्राम भी भगवान नाम में ही मिला। जीवनम सज्जनानाम, सज्जनों का तो भगवान नाम जीवन है। सज्जन कौन है? जिसका जीवन भगवान का नाम बन गया है। जो बिना नाम के जीवित न रह सके वो सज्जन है। श्री चित्रकूट धाम में एक महापुरुष थे, श्री मौनी जी महाराज, श्री राम प्रियादास जी महाराज। भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे। निरंतर उनकी जिह्वा से नाम प्रकट होता रहता था। हमारे ऊपर उनका बहुत स्नेह था। बड़ी कृपा थी। संयोग की बात है, चैत्र नवरात्रि के अवसर पर जब हम चित्रकूट गए थे, उसी समय उनका शरीर शांत हुआ। उनके अंतिम दर्शन का सौभाग्य भी हमको मिला। इस बार उन्हीं की स्मृति में चैत्र नवरात्रि में चित्रकूट रघुवीर मंदिर, बड़ी गुफा मंदिर रघुवीर मंदिर में सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज के स्थान में कथा है, श्री राम कथा है। वो मौनी जी महाराज निरंतर श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम 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 श्री सीताराम राम 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 श्री राम श्री सीताराम श्री सीता, ऐसे बोलते रहते थे। कथा सुनने बैठे थे तो माला लेकर बैठते थे, क्यों? फिर बोलेंगे तो कथा में विघ्न होगा। बाकी हर समय उनके उच्चारण होता, राम 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 श्री सीताराम 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 श्री सीताराम। अभ्यास पड़ चुका है कि यदि 5-7 मिनट इनको नाम न सुनाया जाए तो हम सत्य कहते हैं हमारा मस्तक फट जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। हम जीवित रहने के लिए राम नाम लेते हैं और अंतिम श्वास तक राम नाम उनका चलता रहा। सौ वर्ष से भी बहुत अधिक आयु प्राप्त करके वे भगवत धाम गए। बड़ा दिव्य जीवन था। उन जमानों की बात है जब वो चित्रकूट में थे। शेर आदि खूब थे चित्रकूट में, उसमें घनघोर जंगल था। तो एक ऐसा शेर था जिसको मनुष्य के मांस का स्वाद लग चुका था। तो ऐसा कहते हैं कि जब शेर मनुष्य को खा जाता है तो फिर दूसरा मांस पसंद नहीं करता, नरभक्षी हो जाता है। तो जंगल के उस मार्ग से लोगों का आवागमन बंद हो गया था। फिर बाबा जी वहां से चले, शेर दहाड़ता हुआ आया। इधर शेर ने दहाड़ लगाई और इधर महाराज ने दहाड़ लगाई। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संकतम संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। जैसे ही राम नाम की गर्जना की सो सिंह हतप्रभ हो गया। और तो और दूसरे साधु देखते रह गए, वो तो थर थर कांप रहे थे।
और बाबा गए, शेर के सिर पे हाथ और धर दिया, कहा बच्चा राम राम करो, अब बहुत हो गया। और वो शेर उनका चेला हो गया। मंगलदास नाम रखा उसका नाम उन्होंने मंगलदास रख दिया। बोले तो बच्चा आज से हमारा चेला हो गया, अब राम नाम का जप किया कर, तेरा नाम अब आज से मंगलदास हो गया। तो जब जंगल में मंगलदास को बुलाते थे तब गुरुजी को दंडोत करने आ जाता था। ये कोई 1500 साल पुरानी घटना नहीं है, उन संत की घटना है जिन संत का दर्शन हमने लंबे समय तक किया। 1985 में या 86 में वृंदावन का कुंभ हुआ था, उसमें भी वो आए थे। उस समय रंगीन कैमरे नहीं चले थे, ब्लैक एंड वाइट कैमरे थे। तो हम उनको, बालक ही थे हमने हाथ पकड़ लिया, बोले बाबा जी आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। तो अपने धूना लगा के बैठे थे, सारे शरीर में भस्म रमाते थे उस समय वो, पर इतने सरल थे। एक छोटे से बच्चे के आग्रह पर वे स्टूडियो में फोटो खिंचाने, जो मेला में दुकान थी ना, उसमें फोटो खिंचाने चले गए। अब पता नहीं कहाँ है वो फोटो, कहीं न कहीं होगा, खोजने से मिलेगा। तो वो फोटो खींचने वाला फोटो खींचने लगे, राम जी ठहरे ना, थोड़ा मूछ नीची है, अभी मूछ थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। महात्मा का मूछ नीची नहीं होना चाहिए। बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा स्वभाव था। रामनगर की रामलीला में, काशी में जो होती है, उसमें ठाकुर जी के वाहन वही बनते थे। ठाकुर जी को कंधे पे लेकर एक स्थल से दूसरे स्थल तक दौड़ के ले जाना। एक बार रामनगर की लीला हो रही थी, ध्यान से सुने, रामनगर की रामलीला हो रही थी और सीता हरण का प्रसंग था। तो वो तो इतने भावुक संत थे, वो ये भूल गए कि लीला हो रही है। उनको लगा सच्चे में मेरी माता जानकी जी को ये दुष्ट ले जा रहा है। तो गर्जना करते हुए कूद पड़े मंच पर, उठा के रावण को धड़ाम से पटक दिया। बोले तू मेरे रहते मेरी मां को कैसे ले जा सकता है। पटक दिया रावण को उठा के, और फिर भावावेश में मूर्छा में चले गए। ऐसे संत थे राम जी। जीवनम सज्जनानाम, सच्चा सज्जन कौन है? जिसका जीवन भगवान का नाम है। सज्जन की परिभाषा यही है, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। राम हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये राम राम करने वाला सज्जन ही है। इसका मतलब हनुमान जी भी यही परिभाषा स्वीकार करते हैं, जो राम राम करे जो सज्जन, और जो राम राम नहीं करे वो असज्जन। तो सज्जनों में अपना नाम लिखाना हो तो राम राम करना आरंभ कर दो। जीवनम सज्जना नाम। और ये राम नाम कैसा है? बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, ऐसे ही धर्म का उद्भव बिना भगवान नाम के जीवन में होता ही। नाम बीज से ही धर्म वृक्ष उत्पन्न होता है। और बीज होता क्या है?
वृक्ष का फल ही तो बीज होता है। तो धर्म रूपी वृक्ष का फल भी राम नाम और धर्म रूपी वृक्ष का बीज भी राम नाम। धर्माचरण का चरम फल भगवान नाम में प्रेम है और भगवान नाम से ही धर्म प्रकट होता है। इसका तात्पर्य स्वामी जी, यदि संपूर्ण धर्म की प्रतिष्ठा आपको अपने अंतःकरण में करनी है तो अपने हृदय में श्री राम नाम की, कृष्ण नाम की, हरि नाम की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। कितनी महिमा है, वर्णन नहीं कर सकते। का अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। क्या करते हैं? भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। भक्त कहते किसको हैं? भगवान अत्यंत करुणामय हैं। एक बार भी जिसने अपनी वाणी से कह दिया तवास्मी तिच याचते, तब अस्मि इति च याचते, एक बार कह दिया हे नाथ, हे श्री रंगनाथ, मैं आपका हूं, आप ही एकमात्र मेरे हो, मैं आपका हूं, तो इतने मात्र से अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, मैं सबसे अभय कर देता हूं। एक बार भी कहने से भगवान शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। केवल ऊर्ध्व पुण्य धारण कर ले, केवल तुलसी धारण कर ले, केवल भगवान नाम का आश्रय ले ले, इतने से ही जीव का कल्याण हो जाता है और जीव को भगवान अपना भक्त मान लेते हैं। इतने उदार हैं। और इतना ही नहीं, भक्त के संपर्क संबंध में जो आने वाले विमुख प्राणी हैं उनको भी भगवान भक्त के संबंध से भगवदीय मान लेते हैं। परम धर्मनिष्ठ विभीषण भगवत शरणागत हैं और विभीषण के कारण उन सर्वथा धर्म सदाचार शून्य राक्षसों को भी भगवान ने विनाश नहीं किया। कब तक? जब तक विभीषण को तिरस्कृत करके लंका से बाहर नहीं निकाला गया। तो लंका में राक्षसों की समृद्धि का कारण विभीषण जैसे संत का वहां निवास करना, विभीषण का इसके संबंध का आदर करके भगवान ने उनकी रक्षा की। तो भगवान नाम मात्र के संबंध का भी आदर करते हैं, किंतु जो श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं, भागवत पुरुष होते हैं, वे अकारत्रय संपन्न होते हैं। अकारत्रय संपन्नाः महाभागवता स्मृताः, और अकारत्रय संपन्नता ही वस्तुतः भागवत धर्म है। अकारत्रय संपन्नता ही वैष्णवता है। अकारत्रय संपन्नता ही पूर्ण प्रपत्ति है। ये अकारत्रय संपन्नता क्या है? मैं केवल भगवान का ही भोग्य हूं, अनन्य भोग्यत्व। मैं केवल भगवान का ही शेष हूं, अनन्य शेषत्व। और मैं केवल भगवान के ही योग्य हूं और भगवान ही मेरे योग्य हैं, यह है अनन्यार्हत्व। और इन तीनों की प्रतिष्ठा जिसमें होती है, उस शरणागत भक्त के जीवन में भगवान की कृपा का अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में निरंतर भगवत कृपा का अनुसंधान होने लग जाता है। फिर अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं रह जाती है। तो भगवान अभिमन्यु की वीर गति के माध्यम से अपने परम भक्त, परम भागवत, अकारत्रय संपन्न पांडवों की भक्ति को सर्वोपरि रूप में प्रमाणित करना चाहते हैं। दूसरा कोई होता तो ठाकुर जी से झगड़ा कर लेता कि आए थे हमारी रक्षा करने के लिए, अरे हमारे कम से कम आपकी बहन का लड़का था, उसको तो आपने बचा लिया होता, आपने उसको भी नहीं बचाया। नाटक कर रहे हो, खाली आंसू बहा रहे हो, ये नहीं कहा। अभिमन्यु के वीर गति के प्राप्त होने के बाद भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में, समर्पण में, श्रद्धा में, शरणागति में किंचित भी न्यूनता नहीं आई। हमको तो लगता है कि केवल इस निष्ठा की परीक्षा के लिए भगवान ने अभिमन्यु की ये लीला की।
तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, परम भागवत श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो आपकी कृपा का निरंतर चिंतन नहीं, सुसमीक्षमाण, ईक्ष धातु संदर्शन, ईक्ष संदर्शन है, दर्शन के अर्थ में है, और सानच प्रत्यय लगा करके ईक्षमाण, ईक्षमाण माने जो भगवान की कृपा का दर्शन अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में तो करता ही है, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। इसी को समझाने के लिए सुसम दो उपसर्ग लगाए। इसका तात्पर्य है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं माता जी जो कहते हैं पहले तो भगवान की बहुत कृपा थी, अब तो कुछ ढीली ढाली लग रही है, पता नहीं भगवान क्यों रूठ गए हैं हमसे। ब्रह्मा जी कहते श्रेष्ठ भक्त नहीं है, तो कहते पहले कृपा थी अब नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि चलो लाइन में तो हम भी लगे हैं, कभी न कभी कृपा तो हो ही जाएगी, ब्रह्मा जी कहते वो भी भक्त नहीं। भक्त वे हैं जो वर्तमान क्षण में अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति हो अथवा प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो, भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। अब देख लिए, मरने के बाद किसका क्या होगा कोई प्रतिज्ञा पूर्वक कह सकता है क्या? कोई सिद्ध कोटि के भगवत भक्त हो वो तो कह सकते हैं, हमारे जैसे कलिमल ग्रसित प्राणी तो कुछ भी नहीं बोल सकते। पर भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन करें कि पहले तो भगवान ने धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर हमें मनुष्य जन्म दिया। मनुष्य जन्म में भी सर्वोत्तम कुल में जन्म दिया, उसमें भी भागवतों की सन्निधि प्रदान की, अपनी शरणागति प्रदान की, गुरुजनों के चरणाश्रय में बैठ करके कुछ शास्त्र के श्रवण का सौभाग्य मिला। और भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, जीते जी साक्षात अष्टवैकुंठ में जो प्रधान भूवैकुंठ है, ऐसे श्री रंगनाथ धाम में 1 सप्ताह तक रहने का सौभाग्य दिया। हमारा साधन तो ऐसा भी नहीं है कि हम एक क्षण यहाँ रह सकें, पर भगवान की कितनी करुणा है। 7 दिन तक हम लोग लगातार वैकुंठ में, हम सब भगवत पार्षद हैं, वैकुंठ में जो प्रवेश करता वो भगवत पार्षद हो जाता है। हमको आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, श्री रंगम के क्षेत्र में प्रवेश करते ही प्रत्येक जीव चतुर्भुज हो जाता है, पार्षद हो जाता है। हमारी भी 4 भुजाएं हैं, आप सबकी भी 4 भुजाएं हैं, ब्राह्मण और चांडाल का भी भेद नहीं है। यहाँ जो प्रवेश करेगा वो चतुर्भुज हो जाएगा। कितनी विलक्षण बात है। ऐसे श्री रंगनाथ धाम में भगवान ने हम लोगों को निवास का अवसर दिया, और निवास के अवसर के साथ मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल जो सत्संग है, वो सत्संग प्राप्त करने का सौभाग्य दिया। अब ये वर्तमान क्षण की कृपा का अनुभव है, क्या इससे बड़ी कृपा कोई हो सकती है? तो हे नाथ, पहले भी आपकी अनंत कृपा थी, आगे भी आपकी अनंत कृपा बनी रहने वाली है, और वर्तमान क्षण में तो आपकी कृपा का क्या कहना, आपकी अपार कृपा है, अनंत कृपा है।
धन्य है प्रभु, धन्य है, क्योंकि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तो पांडवों को ठोक बजा के देखने के लिए कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जाते हैं, फिर भी द्रौपदी हमको गाली देती है कि नहीं, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते हैं, फिर हमारे प्रति दोष बुद्धि आती है कि नहीं। तो मूल कारण है भगवान के द्वारा अपने प्राण प्यारे भक्तों की परीक्षा लेना। परीक्षा भगवान इसलिए नहीं देते कि उनको फेल करना है, अनुत्तीर्ण करना है। परीक्षा हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए देते हैं कि यदि तुम अपने को वैष्णव मानते हो, भगवत शरणागत मानते हो, भक्त मानते हो, तो पांडवों के जैसा अपना जीवन बनाओ कि चाहे जैसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, हम भगवान की कृपा का अनुभव करें।